श्री गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए हम दान घाटी मंदिर पहुंच चुके हैं। ठाकुर श्री गिरिराज जी महाराज के दर्शन करने के पश्चात हम परिक्रमा की शुरुआत करेंगे। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और कुछ इस प्रकार के श्री ठाकुर गिरिराज जी महाराज के हमें दर्शन हो रहे हैं। पूरी गोवर्धन परिक्रमा 21 किलोमीटर की है, जो कि हम आज लगाएंगे। अभी 10:45 हुए हैं और दान घाटी मंदिर से हम अपनी गोवर्धन परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप ऑटो से परिक्रमा लगाना चाहते हैं तो आपको ऑटो यहाँ से मिल जाएंगे। लगभग 2 किलोमीटर की परिक्रमा अभी तक हम कर चुके हैं और इस समय हम गाय और बछड़ों को चारा खिला रहे हैं। चारा खिलाकर हम यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग बड़ी परिक्रमा मार्ग में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और अब हम यहाँ संकर्षण कुंड आ पहुँचे हैं। यह कुंड दाऊ जी महाराज ने यानी कृष्ण जी के भाई बलराम जी ने बनाया था। उन्होंने अपने हल का प्रहार यहाँ पे किया था और यहीं पे यह कुंड तभी से बना हुआ है। जिस समय इंद्र के प्रकोप से ब्रज की समस्त जनता परेशान थी और सभी जगह पानी भर गया था, तो 7 दिन बाद दाऊ जी ने यहीं पर अपने हल का प्रहार किया और प्रहार करके इस कुंड को बना दिया और आज इस कुंड को हम सभी संकर्षण कुंड के नाम से जानते हैं। दाऊ जी की प्रतिमा यहाँ बना दी गई है और उधर पीछे की तरफ है श्री गोवर्धन पर्वत, जिनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं। संकर्षण कुंड के बारे में बराह पुराण में बताया गया है कि इस कुंड में स्नान करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की गौ हत्या और ब्रह्म हत्या के पाप दोष से मुक्ति मिल जाती है। आगे की परिक्रमा करने के लिए आइए चलते हैं परिक्रमा मार्ग पर। पूछरी के लोटा हम पहुंच चुके हैं। गिरिराज जी की जो पूछ है उस गांव को बोलते हैं पूछरी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के एक सखा हैं जिनका नाम है लोटा। उनका यह मंदिर है जिसे बोलते हैं पूछरी का लोटा। जब भगवान कृष्ण द्वारिका जा रहे थे तब उनके मित्र ने उनसे पूछा कि आप कब वापस लौटोगे, तो भगवान ने कहा कि मैं वापस लौटूंगा और आज तक भी लोटा जी भगवान का इंतजार यहाँ बैठे हुए कर रहे हैं। मुखारबिंद हम पहुंच चुके हैं। मुखारबिंद एक गोवर्धन शिला है। यहीं पर गोवर्धन पूजा भी की जाती है। यहाँ से गिरिराज जी के बहुत ही सुंदर दर्शन करने को मिलते हैं। इस समय हम श्री गोवर्धन पर्वत के दर्शन कर रहे हैं, जिनकी इस समय हम परिक्रमा कर रहे हैं। अभी हम जो परिक्रमा कर रहे हैं वह है बड़ी परिक्रमा, जो कि 11 किलोमीटर की है और इसे चार कोसी परिक्रमा के नाम से भी जाना जाता है। परिक्रमा करते करते इस समय हम एक बेहद ही खूबसूरत कुंड के दर्शन करने के लिए आ पहुंचे हैं। इस कुंड को अप्सरा कुंड के नाम से जाना जाता है। जब इंद्र द्वारा भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया गया तो इंद्र के साथ स्वर्ग से 7 अप्सराएं यहाँ आई और उन अप्सराओं ने भी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। यह वही कुंड है जहाँ पर उस अभिषेक का जल एकत्रित हो गया, जिसे आज अप्सरा कुंड के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से हम सभी श्री गोवर्धन गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं। इन्हीं की हम परिक्रमा कर रहे हैं। 7 किलोमीटर की परिक्रमा करने के पश्चात हम श्रीनाथ जी के मंदिर आ पहुंचे हैं। यहाँ से थोड़ी दूर आगे चलने पर आ जाता है लुकलुक दाऊ जी मंदिर, जो कि श्री कृष्ण के भाई श्री बलराम जी को समर्पित है। इस समय हम गिरिराज जी की तलहटी में परिक्रमा कर रहे हैं और कामद वन से होकर निकल रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, तो जब भी आप यहाँ से होकर गुजरें तो थोड़ा सतर्कता बरतें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदर मौजूद हैं। सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड,
आदि अनेक कुंडों के दर्शन करने के पश्चात परिक्रमा में हम आ पहुंचे हैं श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड के दर्शन करने के लिए। एक बार ब्रजमंडल में अरिष्टासुर नाम का राक्षस बैल रूप में आ गया, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया। तब गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि आपने बैल का वध किया है, इसलिए हम आपको स्पर्श नहीं करेंगे। पहले आप जाकर तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं उसमें जाके स्नान करो, उसके पश्चात हम आपको स्पर्श करेंगे। तब श्री कृष्ण ने सभी लोगों के तीर्थ को यहाँ बुलाया और उन तीर्थों ने इस कुंड में लाके यहाँ जल एकत्रित कर दिया। तो इस प्रकार इस कुंड का नाम पड़ा श्याम कुंड। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा कि पाप तो तुमने भी किया है, तो तुम्हें भी यहाँ स्नान करना चाहिए। तब राधा जी ने अपने कंगन से एक कुंड बनाया और मानसी गंगा से यहाँ पर जल लाने के लिए अपनी सखियों से कहा। लेकिन तभी तीनों लोकों के तीर्थ यहाँ प्रकट हो गए और राधा जी से कहा कि आप हमें सेवा करने का मौका दीजिए। तब इस प्रकार राधा जी के कुंड में उन्होंने अपना पवित्र जल डाल दिया। तो इस प्रकार राधा कुंड बना। परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगले पड़ाव कुसुम सरोवर पर। यह वही स्थान है जहां पर भगवान कृष्ण श्री राधा रानी की चोटी बनाया करते थे। यहाँ से राधा रानी के लिए पुष्प जाया करते थे और यही वह स्थान है जहां पर ऋषि अष्टवक्र ने अपने प्राण छोड़े थे। नारद वन में स्थित नारद कुंड आदि अन्य कुंडों के दर्शन करते हुए हम आ पहुंचे हैं अगले पड़ाव मानसी गंगा पर। मानसी गंगा वही पवित्र स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन से गंगा जी को उत्पन्न किया था। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और स्नान करके ही दान घाटी में जाके दर्शन करते हैं। ठाकुर श्री हरदेव मंदिर में दर्शन करने के पश्चात हम दान घाटी मंदिर आ पहुंचे हैं और यहीं पे हमारी श्री गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा समाप्त होती है। एक बार आप गिरिराज जी महाराज के दर्शन कर लीजिए और सभी मेरे साथ बोल दीजिए, श्री गोवर्धन गिरिराज महाराज की जय।